तो भाई फाइनली मैंने वॉप क्लिपिंग से कुछ अर्निंग जनरेट की है। ऑनेस्टली मैंने कभी भी वॉप क्लिपिंग को उतना सीरियसली टेस्ट नहीं किया था क्योंकि मेरे पास उतना टाइम ही नहीं था। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो इसको 2-3 हफ्ते प्रॉपरली टेस्ट करके देखा जाए कि इसमें सच में अर्निंग मिलती भी या फिर नहीं। सरप्राइजिंगली मैंने यहाँ पर 20 क्लिप्स अपलोड किए थे जिसमें से सिर्फ 3 ही क्लिप्स को इन्होंने अप्रूव किया और उन्हीं 3 क्लिप्स से मुझे वॉप की फर्स्ट अर्निंग मिली। और ऑनेस्टली अमाउंट उतना बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे लिए इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि पहली बार में ही मुझे यहाँ पर कुछ एक्चुअल पे आउट जनरेट हुआ है। तो आज मैं आपको उसके बारे में पूरा ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा कि मैंने एक्चुअल में कैसे अपलोड किया, कैसे मेरा क्लिप अप्रूव हुआ और कितने व्यूज में आपको कितने पैसे यहाँ पर मिल सकते हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप इसको लास्ट तक पूरा देखना। तो यहाँ पर ये बेसिकली कैंपेन था जिसमें मैंने अपनी फर्स्ट अर्निंग को जनरेट किया। तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसमें मैंने सबसे पहले तो कैंटीना कैंपेन को ज्वाइन किया था। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैंने इसमें कितना रेवेन्यू जनरेट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबमिशन का टैब। तो इसमें मैंने लगभग 20 क्लिप्स को यहाँ पर अपलोड किया था। तो मैं आपको अगर मैं डेट वाइज इसको दिखाऊं तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं अपना फर्स्ट क्लिप आपको दिखाता हूं। तो फर्स्ट क्लिप में ऐसा क्या था कि बेसिकली मुझे कितना टाइम लगा। तो मैंने काफी सारे प्लेटफॉर्म्स अलग अलग यहाँ पर मैंने निशिस को ट्राई किया और उसमें मुझे इतने व्यूज वगैरह यहाँ पर नहीं आ रहे थे। किसी में इतने व्यूज आ रहे थे, 100 व्यू आया, फिर किसी में 800 व्यू आया। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कंसिस्टेंटली मतलब रेगुलर बेस पे वीडियोस डालनी शुरू करी। तो एक तो मैंने इस नीश को ट्राई करा था, उसमें बिल्कुल भी मुझे यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पर ट्राई करना नहीं छोड़ा। आप देख सकते हो कि मैंने लगातार यहाँ पर वीडियोस को डालना शुरू किया और यहाँ पर मेरी कुछ क्लिप्स को इन्होंने रिजेक्ट तक कर दिया था, लेकिन मैंने यहाँ पर वीडियोस डालना बंद नहीं किया। ठीक है, जिससे मुझे यहाँ पर काफी अच्छी खासी जानकारी हो गई कि बेसिकली इसकी अर्निंग वगैरह कैसे होती है। अभी ना मैंने क्या किया, एक अलग से एक चैनल बनाया इस कैंपेन के लिए और उसमें मैंने 3-4 यहाँ पर वीडियोस वगैरह डाली और उसमें से 3 वीडियोस इन्होंने अप्रूव भी कर दी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि 1000 व्यूज, लगभग 1000 व्यूज में मुझे यहाँ पर $1.51 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो शॉर्ट्स के लिहाज से तो ये रेवेन्यू काफी ज्यादा है। तो एक बार मैं आपको सबमिशन वाले टैब में इस रेवेन्यू को एक बार ब्रेक डाउन करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे इस वीडियो में मुझे यहाँ पर 1000 से ऊपर व्यूज आए थे। तो अगर मैं इसके पे आउट को चेक करूं तो यहाँ पर देखो $1.66 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। 3 क्लिप्स मेरी यहाँ पर अप्रूव हुई हैं। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो पेमेंट है वो बेसिकली मुझे आज ही मिलने वाली है। तो मैं उसका भी आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे इसको विड्रॉ किया जाता है, वो हम अलग वीडियो में कवर अप करेंगे। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि मेरी वीडियो यहाँ पर अप्रूव हुई और मैंने यहाँ पर रेवेन्यू अर्न कर लिया। तो एक वीडियो में मुझे इतना रेवेन्यू आया, देन उसके बाद जो दूसरी वीडियो उसमें मैंने यहाँ पर $2.49 का रेवेन्यू जनरेट किया। तो आप देख सकते हो इतना रेवेन्यू मुझे यहाँ पर 2000 व्यूज पे मिला है। जबकि अगर मैं YouTube शॉर्ट्स की बात करूं, अगर शॉर्ट्स में अगर आपके 2000 व्यूज आते हैं तो आपको मुश्किल से यहाँ पर 0.10 या फिर 0.15 इतना ही रेवेन्यू यहाँ पर आपको मिलता है। लेकिन वॉप क्लिपिंग में आपको $1 से ऊपर का आरपीएम देखने को मिल रहा है, जो कि काफी जबरदस्त है। अगर मुझे मेरे यहाँ पर इस वीडियो पे मान लो मुझे 10,000 व्यूज भी आते तो मुझे यहाँ पर $10 का यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिलता। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ टेस्टिंग के लिए इन वीडियोस को डाला था और मुझे यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिला है। फिर यहाँ पर एक और मेरी वीडियो थी, उसमें भी मुझे यहाँ पर $1.5 का रेवेन्यू हुआ है। जैसे ही अप्रूव होगा तो मुझे यहाँ पर रिसीव में भी ये शो करेगा। ठीक है, और मिनिमम इसका थ्रेशोल्ड $1 का है। तो मतलब कम से कम $1 होना चाहिए, तभी आप इसको विड्रॉ कर पाओगे। और $1 को मैंने यहाँ पर क्रॉस कर लिया। और अगर आप सीरियसली इस पे काम करोगे तो डेफिनेटली इसमें इससे ज्यादा रेवेन्यू आप अर्न कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंटेंट रिवॉर्ड्स वाले ऑप्शन पे जा सकते हो। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, इस कैंपेन पे चला जाता हूँ। जैसे ये कैंपेन है, ये क्या कैंपेन है, ये पॉडकास्ट के ऊपर कैंपेन है। बेसिकली आप देख भी सकते हो कि इसमें कितना आपको रेवेन्यू मिल सकता है। तो ये कैंपेन भी अभी खत्म होने वाला है क्योंकि 98% का यहाँ पर पे आउट यहाँ पे जा चुका है। तो आप अपने हिसाब से इन चीजों को आप खुद से स्टडी कर सकते हो। मैंने अपनी उस वीडियो में काफी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करा था। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जब भी आप किसी कैंपेन पे जाओगे ना, यहाँ पर आपको रिसोर्सेज का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपने क्या करना है, इसकी गूगल ड्राइव पे जाना और इसकी कैंपेन की गाइडलाइंस को अच्छे से रीड आउट करना है कि इसकी गाइडलाइंस क्या है। बेसिकली जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 1000 व्यूज पे आपको यहाँ पर $1 मिलेंगे, जो कि काफी ज्यादा अच्छे खासे यहाँ पे रेवेन्यू मैं इसको कह सकता हूँ। तो इन्होंने साफ साफ बताया कि उनके कैप्शन के अंदर ये कॉल टू एक्शन भी आपने ऐड करना है। उसके बाद ऑन स्क्रीन टेक्स्ट के अंदर आपको यहाँ पर सबटाइटल्स को भी ऐड करना है और इनको यहाँ पर टैग भी करना है। तो आप अच्छे से इस चीज को गो थ्रू
थ्रू करना। देन उसके बाद जो ऑडियंस है वो बेसिकली यूएसए, यूके या कनाडा की होनी चाहिए। तो ये होती है बेसिकली टियर 1 ऑडियंस। तो कैसे आप इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो उसके बारे में मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो मेरा मेन पॉइंट है कि आपने क्या करना है, आपने कैंपेन्स को अच्छे से यहाँ पे रीड आउट करना है, उनकी जो गाइडलाइंस है उनको अच्छे से रीड आउट करना है, क्योंकि हर एक कैंपेन की यहाँ पे अलग अलग गाइडलाइंस होती है। जैसे कि इस कैंपेन की गाइडलाइंस डिफरेंट है, हो सकता है कि जो दूसरा कैंपेन होगा उसकी गाइडलाइंस डिफरेंट होगी, तो उसको आपने रीड आउट करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपने क्या करना है, यहाँ पर वीडियो को यहाँ पर एडिट करना है। अब जो पेज होता है ना, पेज की भी एक अलग से गाइडलाइंस होती है, जैसे कि ग्लोबल कैंपेन रूल्स, मतलब हर एक कैंपेन में ये गाइडलाइंस होगी। एक तो वो गाइडलाइंस होगी, उसके बाद आपने इन गाइडलाइंस का भी ध्यान रखना है। जैसे कोशिश करनी है कि इन गाइडलाइंस को पहले तो रीड आउट करें, जैसे कि मिनिमम यहाँ पर इतने % की इंगेजमेंट होनी चाहिए, मतलब 1000 व्यूज में यहाँ पर 2 लाइक्स, यहाँ पे कमेंट्स वगैरह होना चाहिए, जो कि बिल्कुल पॉसिबल। अगर आपके 1000 व्यूज आए तो इतना तो आप बिल्कुल आराम से कर लोगे। देन उसके बाद आपकी वीडियो पब्लिक होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल ऑब्वियस है। देन उसके बाद इन्होंने ऑडियंस डेमोग्राफी का बता दिया कि जो बेसिकली टियर 1 ऑडियंस है वही यहाँ पर होनी चाहिए। देन उसके बाद आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल होना चाहिए। आप ये भी नहीं कर सकते कि आपने किसी के वीडियो को यहाँ पर उठाया और उसे ऐसे ही डाल दिया, तो भी आपका कैंपेन यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। बाकी और भी कई सारी गाइडलाइंस है, तो इनको भी आपने अच्छे से गो थ्रू करके रीड करना है। और अब कुछ हिडन चीजें हैं जिनके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि ना जब मैंने इनके कैंपेन को सबमिट किया, अब इसके कैंपेन को कैसे सबमिट किया जाता है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, लेकिन इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैं इस कैंपेन के अंदर चला गया, अब मुझे इनकी वीडियो को सबमिट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबमिट वीडियो के अंदर ना आपने अपनी वीडियो का टाइटल डालना है, यूआरएल डालना है, देन उसके बाद स्क्रीनशॉट डालना है। अब क्या होता है, कुछ केसेस में ना आपका चैनल बिल्कुल न्यू होता है या फिर आपका पेज बिल्कुल न्यू होता है, उसमें उतना डेटा नहीं होता, तो भी आप अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका जो है वो अब यहाँ पर अप्रूवल पे चला जाएगा। अगर तो आप यूट्यूब से कर रहे हो, यूट्यूब में तो 2 दिन लगते हैं बेसिकली डेटा वगैरह जनरेट करने में, तो आप ऐसे ही उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल देना। अब जो आपका कैंपेन है जो आपने अप्रूवल पे डाला, अप्रूवल पे डाल दिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपने ना सिंपली यहाँ पे सपोर्ट चैट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। सपोर्ट चैट वाले ऑप्शन पे जाकर आपने ना अपनी जो एनालिटिक्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो आपने यहाँ पर सबमिट करनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ना मैंने भी यहाँ पर अपने एनालिटिक्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पर सबमिट किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। तो मैं क्या किया, सबसे पहले प्ले स्टोर पे गया, प्ले स्टोर से लेकर आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये सब कुछ दिखाना पड़ेगा आपको। प्ले स्टोर में आपने क्या करना है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यहाँ पर ओपन करना है। देन उसके बाद आपने अपने कैंपेन के यहाँ पे एनालिटिक्स की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो आपने यहाँ पर दिखानी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं व्यू इनसाइट वाले ऑप्शन पे गया, व्यू इनसाइट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद जो बेसिकली जो आपकी कंट्री है उस पे जाकर आपने दिखाना पड़ेगा आपको कि जो आपका डेटा है वो बेसिकली यूएस से ऑडियंस को कवर अप कर रहा है या फिर टियर 1 ऑडियंस को कवर अप कर रहा है। अभी मोस्ट प्रोबेबली आपको कोशिश ये करनी है कि आपका जो डेटा बेसिकली वो 40% यूएस से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से होना चाहिए। फिर ये क्या करेंगे, फिर ये आपके कैंपेन को रिव्यू करेंगे, जिसके बाद जाकर आपका कैंपेन यहाँ पर अप्रूव होगा। इन्होंने मुझे साफ साफ बताया कि जब भी आप एनालिटिक्स को सेंड करेंगे तो अब आपने क्या करना है, अपने कैंपेन का नेम भी यहाँ पर ऐड करना है। जब आप मैसेज में लिख सकते हो कि ये मेरे कैंपेन का नेम है, उसके बाद जो सबमिशन वीडियो है उसका टाइटल भी आपने यहाँ पर ऐड ऑन करना है, तब जाकर आपका कैंपेन जल्द से जल्द अप्रूव होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है कैंपेन को सबमिट करने का। बाकी मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा अगर आप चाहते हो, लेकिन ये बेसिकली ऊपर से मैंने बता दिया कि कैंपेन को आप कैसे सबमिट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के हाइप बटन पे